नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सब पढ़ो सब बड़ों में। एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी है और हम विज्ञान के इस चैप्टर में 13वें चैप्टर में चुंबकों द्वारा मनोरंजन पढ़ने जा रहे हैं। ये कक्षा 6 का पाठ्यक्रम है। दोस्तों, पहेली तथा बूझो ऐसे स्थान पर गए जहां अपशिष्ट कूड़ा कबाड़ पदार्थों के बड़े बड़े ढेर थे। कुछ प्रोत्साहक घटना घट रही थी। कूड़े के ढेर में एक और क्रेन जा रही थी और क्रेन ने इस ढेर की ओर एक गुटके को नीचे किया। फिर वह गुटका ऊपर उठने लगा। अनुमान कीजिए यहाँ क्या हुआ। बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकड़े गुटके के साथ चिपक के क्रेन के साथ जाने लगे। उन्होंने अभी चुंबक के बारे में एक अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी तथा तुरंत जान गए थे कि क्रेन से अवश्य ही एक बड़ा चुंबक जुड़ा है जो कबाड़ से लोहा चुन रहा है। आप में से कुछ लोगों ने चुंबक अवश्य देखे होंगे तथा इनमें खेलकर आनंद भी उठाया होगा। क्या आपने चिपकू स्टिकर देखे जो लोहे की सतह पर जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर के दरवाजों पर चिपक जाते हैं? कुछ पिन धारकों पिन होल्डरों के से चिपके देखते हैं। कुछ पेंसिल बॉक्सों में ताले की व्यवस्था के बिना भी जब हम ढक्कन बंद करते हैं तो ये कसकर बंद होते हैं। ऐसे चिपकू पिन धारकों तथा पेंसिल बॉक्सों में चुंबक लगे होते हैं। ये देखिए, हमने लगाते हैं, यूज़ करते हैं तो उनमें क्या लगा होता है? चुंबक। यदि आपके पास इनमें से कोई भी वस्तु है या उनमें छिपे चुंबक की खोजने का प्रयत्न कीजिए। चुंबक कैसे खोजा गया, आइए जानते हैं। कहते हैं कि प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहता था। उसका नाम मैग्नस था। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी और एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा। तो वह आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी और इसने गडरिये की छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। संभवतः उस गडरिये का नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वह चुंबक कहलाते हैं। लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। आजकल विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार तथा गोलांत चुंबक ऐसे इनके उदाहरण हैं। क्रियाकलाप 1। प्लास्टिक अथवा कागज का एक प्याला लीजिए। इसे एक स्टैंड पर शिकंजे की यानी क्लैंप की सहायता से कस दीजिए। जैसे कि आप चित्र में देख पाएंगे 13.5 में दर्शाया गया है। प्याले के अंदर एक चुंबक रखिए तथा इसे कागज से ढक दीजिए जिससे यह चुंबक दिखाई ना दे। लोहे के बने एक क्लिप को एक धागे से बांधिए। धागे को उसके सिरे को स्टैंड के आधार से बांध दीजिए। ध्यान रखें, धागे की लंबाई को पर्याप्त छोटा रखना यहाँ एक युक्ति है। क्लिप को प्याले के आधार से समीप लाइए। क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की भांति हवा में रुका रहता है। देखिए, इस तरीके से क्या होगा, ये रुका रहेगा। रीज़न क्या है? देखो, इसे क्या है, एक हाइट पर बांध दिया। इस हाइट पर बांधने के बाद इसके अंदर क्या है, चुंबक रख दिया। यहाँ पर उसकी पूरी हाइट तक ना जाके उससे थोड़ा सा कम हाइट पर एक पिन को बांध दिया। अभी पिन क्या है, लोहा है। आयरन को क्या है, लोहे को ऊपर की तरफ खींचेगा चुंबक और पूरी स्थिति में ये इससे जुड़ने की कोशिश करेगा, परंतु जब वो उसे नहीं जुड़ पाएगा तो क्या हो जाएगा, हवा में लटक जाएगा। ठीक है।
चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ। क्रियाकलाप 2 में देखते हैं, आइए मैग्नेस की भांति भ्रमण करें और इस बार हम केवल चुंबक तथा लोहे की स्थितियों को बदल देंगे। अब गड़रिये की छड़ी के सिरे पर एक चुंबक होगा। हम किसी हॉकी स्टिक, भ्रमण छड़ी या क्रिकेट के विकेट के साथ एक छोटे से चुंबक को टेप या गोंद की सहायता से चिपका सकते हैं। आइए अब हम विद्यालय के खेल के मैदान में मैग्नेस भ्रमण पर चलें। हमारी मैग्नेस छड़ी विद्यालय के मैदान से क्या क्या वस्तुएं उठाती है? कक्षा के कमरे में यह किन किन वस्तुओं को उठाती है? अपने पास पड़ोस के से दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित कीजिए। मैग्नेस छड़ी से इसकी जांच कीजिए। आप एक चुंबक भी ले सकते हैं। इन वस्तुओं को चुंबक से छुएं, देखें कि कौन कौन सी वस्तुएं इससे चिपकती हैं। अपनी नोटबुक में सारणी 13.1 की भांति इस सारणी बनाइए तथा अपने प्रेक्षण अंकित कीजिए। सारणी 13.1 का अंतिम कॉलम देखिए तथा उन वस्तुओं के नाम लिखिए जो चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। अब उन पदार्थों की सूची बनाइए जिनसे ये वस्तुएं बनी हुई हैं। क्या कोई ऐसा सर्वनिष्ठ पदार्थ है जो चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली सभी वस्तुओं में विद्यमान है? हम यह समझते हैं कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकेल और कोबाल्ट। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। सारणी 13.1 में वे पदार्थ कौन से हैं जो आपने अचुंबकीय पाए? क्या मिट्टी चुंबकीय पदार्थ है या अचुंबकीय? तो मिट्टी कौन सा पदार्थ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बूझो आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता है कि एक दर्जी कमीज के बटन टाँक रहा था, उसके हाथ से सुई फिसलकर फर्श पर गिर गई। क्या आप सुई ढूंढने में दर्जी की सहायता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सारणी 13.1 चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाते हैं। वस्तु का नाम, पदार्थ जिससे वह बनी है और मैग्नेस छड़ी चुंबक द्वारा आकर्षित होती है, हाँ अथवा ना। लोहे की गेंद लोहे की है तो ऑब्वियसली हाँ। स्केल प्लास्टिक का है, ना। जूता चमड़े का है, ना। इसके अलावा जो आपको मिले उसको लिख दीजिए हाँ और ना। क्रियाकलाप 3 किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी में रगड़ें, चुंबक को बाहर निकालें और क्या चुंबक के साथ कुछ रेत तथा मिट्टी के कण चिपक गए हैं? अब इन रेत अथवा मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुंबक को आराम से हिलाएं। क्या कुछ कण अब भी चिपके हुए हैं? ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के छोटे टुकड़े हो सकते हैं। इस प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लौह कण विद्यमान है अथवा नहीं। आपने घर के पास, स्कूल में अथवा अवकाश के दिनों में भ्रमण किए गए स्थानों पर इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। क्या चुंबक से चिपके लोहे के बुरादे की तस्वीर चित्र 13.6 में दर्शाए हुए किसी प्रकरण जैसी है? आपने जो ज्ञात किया उसकी एक सारणी बनाई है। देखिए चुंबक पे जब भी अपन जमीन पर या कहीं रेत पर लगाते हैं तो उस पर इस तरीके से आकृति बन जाती है। कुछ लोहे के कण चुंबक पे चिपक जाते हैं। सारणी 13.2 रेत में रगड़ा हुआ चुंबक कितना लोहे का बुरादा कितना लोहे का बुरादा? स्थान का नाम, बस्ती, कस्बा, शहर, गांव। और क्या आपके चुंबक से चिपका लोहे का बुरादा मिला? बहुत अधिक, बहुत कम अथवा बिल्कुल नहीं। तो इसकी एक सारणी बनाइए तो आपको पता चलेगा किस क्षेत्र में लोहा अधिक है और किस क्षेत्र में लोहे की मात्रा कम है, बुरादों की या फिर उस एरिए के मिट्टी में। यदि आप इस सारणी को भरते हैं और इसे पहेली तथा बूझों के पास भेजते हैं तो वे देश के विभिन्न भागों की मिट्टी में पाए गए लोहे के बुरादे की मात्रा से तुलना कर सकते हैं। वे आपके साथ इस जानकारी को बांट सकते हैं। तो अवश्य हमको कमेंट करके बताइए कि आपके क्षेत्र में कितने लोहे में, कितने बुरादे में लोहे के चूर्ण मिलते हैं और वो चुंबक में चिपकते हैं। अवश्य इसको करिएगा, इस एक्सपेरिमेंट को। आइए जानते हैं चुंबक के ध्रुवों के बारे में। हमने देखा कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण यदि उपस्थित है तो चुंबक में चिपक जाते हैं। क्या आप चुंबक से चिपकने के ढंग में कुछ विशेषता देखते हैं? क्रियाकलाप 4 में हम इसे जानते हैं। एक कागज की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए। इस शीट के ऊपर एक छड़ चुंबक रखिए और आप क्या देखते हैं? क्या लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है? क्या आप चुंबक के किसी भाग में किसी अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका हुआ देखते हैं? चुंबक से चिपके हुए लोहे के बुरादे को हटाइए तथा इस क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप चुंबक के विभिन्न भागों से आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के तरीके में कोई परिवर्तन देखते हैं? आप इस क्रियाकलाप को लोहे के बुरादे के स्थान पर पिन या लोहे की कीलों से तथा विभिन्न आकार के चुंबकों से भी कर सकते हैं। चुंबक से लोहे के बुरादे के चिपकाने के ढंग का आरेख बनाइए। क्या आपको आरेख चित्र 13.61 में दर्शाए अनुसार जैसा है?
पहेली के पास आपके लिए एक समस्या है, बताइएगा जरा। आपको दो समान छड़ें दी गई हैं जिन्हें देखने से प्रतीत होता है कि वे लोहे की बनी हुई हैं और इनमें से एक चुंबक है जबकि दूसरी लोहे की साधारण छड़ है। आप कैसे ज्ञात करेंगे कि इनमें से कौन सी छड़ चुंबक है? हमने ज्ञात किया कि अधिकतर लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। कक्षा में विभिन्न आकृतियों के चुंबकों को लाने का प्रयास कीजिए। लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबकों के ध्रुवों की स्थिति की जांच कीजिए। क्या आप चित्र 13.4 में दर्शाए गए चुंबक के ध्रुवों की स्थिति चिन्हित कर सकते हैं? दिशाएं ज्ञात करना। प्राचीन समय में ही लोग चुंबकों के बारे में जानते थे। चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। आपने चुंबक के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियां अवश्य सुनी होंगी। ऐसी ही एक कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में है जिनका नाम हुआंग टी था। कहा जाता है कि उनके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी और इसकी एक फैली हुई भुजा थी जिसे कि यह रास्ता दिखला रही हो। मूर्ति में एक अनोखा गुण था। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती कि उसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पर जाता, मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात कर लिया करता था। आइए अपने लिए एक दिशा निर्धारक बनाते हैं। क्रियाकलाप 5। एक छड़ चुंबक लीजिए। इसके एक सिरे पर पहचान के लिए एक चिन्ह लगाइए। अब एक धागे को चुंबक के मध्य बिंदु से बांधिए जिससे कि इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर लटका सके। यह सुनिश्चित कीजिए कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रतापूर्वक घूम सके। इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। चुंबक की विराम अवस्था में इसके दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर दो बिंदु चिन्हित कीजिए। इन बिंदुओं में एक रेखा को से मिलाइए। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक अपनी विरामावस्था में होता है, स्थिति में आकर रुकता है। अब चुंबक के एक सिरे को आराम से धक्का देकर घुमाइए तथा इसे विरामावस्था में आने दीजिए। विरामावस्था में इसके सिरों की स्थिति को दोबारा चिन्हित करिए। क्या अब भी चुंबक एक भिन्न दिशा दर्शाता है? चुंबक को एक दूसरी दिशा में घुमाइए और इसके विराम में आने की अंतिम दिशा को नोट कीजिए। क्या आपने देखा कि विराम अवस्था में चुंबक सदैव एक ही दिशा में रुकता है? क्या अब आप सम्राट के रथ की मूर्ति के रहस्य का अनुमान लगा सकते हैं? इस क्रियाकलाप को चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ और प्लास्टिक तथा लकड़ी के स्केल से दोहराइए। इस क्रियाकलाप के लिए हल्की वस्तुओं का उपयोग मत कीजिए जहां तीव्र वायु चल रही हो वहां से भी बचिए। क्या अन्य पदार्थ भी सदैव एक ही दिशा में विरामावस्था में आते हैं? हमने देखा कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है जो कि उत्तर दक्षिण होती है। जहां आप यह प्रयोग कर रहे हैं वहां प्रातः उगते हुए सूर्य की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान कीजिए। यदि आपका चेहरा पूर्व की ओर है तो आपके बाईं ओर उत्तर होगा। दिशा निर्धारण के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता, परंतु यह विधि आपके द्वारा खींची गई रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इसका उपयोग करके आप यह बता सकते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर तथा कौन सा सिरा दक्षिण दिशा को इंगित करता है। उत्तर की ओर दिशा करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा तथा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा दक्षिणोन्मुखी तथा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। सभी चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। सामान्यतः चुंबक पर उत्तर N तथा दक्षिण S ध्रुवों को अंकित किया जाता है। आपके विद्यालय का मुख्य द्वार आपकी कक्षा से किस दिशा में स्थित है, बताइएगा। चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते रहे हैं। यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। तत्पश्चात चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई। यह कंपास दिक्सूचक के नाम से जानी जाती है। कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। एक चुंबकित सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है।
जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। कंपास के एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारित करना होता है। इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण में चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर न आ जाएं। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न रंग से पेंट किया जाता है, जनरल रेड कलर से। ये देखिए, इसे कंपास इस तरीके का होता है। इसमें क्या होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशाएं होती हैं। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ये इस साइड रेड है नॉर्थ, और ये साउथ, और ये कंपास होता है। हमें दिशा निर्धारण करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। अपना चुंबक स्वयं बनाएं। चुंबक बनाने की अनेक विधियां हैं। आइए हम सरलतम विधि सीखें। लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए, इसे मेज पर रखिए। अब एक छड़ चुंबक लीजिए तथा इसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ से दूसरे सिरे तक ले जाइए। चुंबक को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़ों के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले आइए। इसी प्रकार चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदिश बार बार ले जाइए। इस प्रक्रिया को लगभग 30 से 40 बार दोहराइए। जांच कीजिए कि क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई। इसके लिए कोई पिन अथवा लोहे का बुरादा इसके समीप लाइए। यदि यह चुंबक नहीं बना तो इस प्रक्रिया को कुछ देर और जारी रखिए। ध्यान रखिए कि चुंबक का ध्रुव तथा इसे लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए। आप लोहे की कील, सुई अथवा ब्लेड आदि को भी इस प्रकार चुंबक बना सकते हैं। अब आप जान गए हैं कि चुंबक कैसे बनाया जाता है। क्या आप अपने लिए कंपास बनाना चाहेंगे? क्रियाकलाप 6। छड़ चुंबक के उपयोग से लोहे की सुई को चुंबकित कीजिए। अब इसे किसी छोटे कार्क अथवा फोम के टुकड़ों से निर्विष्ट कीजिए। इसे पानी से भरे प्याले अथवा टब में तैराइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुई पानी को ना छुए। अब आपकी कंपास कार्य करने के लिए तैयार है। तैरती कार्क पर लगी सुई की दिशा नोट कीजिए। सुई लगी कॉक को विभिन्न दिशा में घुमाइए। जब बिना घुमाए कॉक तैरने लगे तो सुई की दिशा पुनः नोट कीजिए। क्या कॉक का घूमना बंद होने पर सुई सदैव एक ही दिशा दर्शाती है? अवश्य यह एक ही दिशा दर्शाएगी। चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आइए चुंबकों से एक अन्य रोचक खेल खेलें। 2 छोटी खिलौना कारें लीजिए तथा उन पर ए एवं बी अंकित कीजिए। प्रत्येक कार के ऊपर लंबाई के अनुदिश रबड़ बैंड से एक चुंबक लगाइए। कार ए में चुंबक की उत्तरी ध्रुव और अग्रभाग की ओर रखिए। बी में चुंबक विपरीत दिशा में रखिए। इस तरीके से समान ध्रुव क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे और असमान ध्रुव आकर्षित होंगे। ठीक है। अब दोनों कारों को एक दूसरे के समीप रखिए। चित्र 13.13। आप क्या देखते हैं? क्या कारें अपने स्थान पर रहती हैं? क्या कार एक स्थान से दूर जाती हैं? क्या कारें एक दूसरे के ओर चलकर टकराती हैं? अपने प्रेक्षण सारणी में दिशाएं अनुसार करिए। कारों की स्थिति कारें कैसे चलती हैं? एक दूसरे की ओर, एक दूसरे से दूर या बिल्कुल नहीं। कार ए का अग्रभाग कार बी के अग्रभाग की ओर। जब अपन ए का अग्रभाग और बी के अग्रभाग की ओर मिलाते हैं तो ये क्या होंगे? परस्पर प्रतिकर्षित होंगे, क्योंकि समान आवेश जो है वो क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं, और असमान आवेश क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। अब खिलौने कारों को एक दूसरे के समीप इस प्रकार रखिए कि कार ए का पश्च भाग बी के अग्रभाग के सम्मुख रहें। क्या ये पहले की तरह चलती हैं? जिस दिशा में अब कारें चलती हैं उसे नोट कीजिए। अब कार ए को कार बी के पीछे रखिए। प्रत्येक स्थिति में उनके चलने की दिशा को नोट करिए। अब कार बी का पश्च भाग कार ए के पश्च भाग की ओर रखकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। प्रत्येक स्थिति में अपने प्रेक्षण को लिखिए। इस क्रियाकलाप में हम क्या देखते हैं? क्या 2 समान ध्रुव परस्पर प्रतिकर्षित या आकर्षित होते हैं? असमान ध्रुव क्या कहलाते हैं? परस्पर आकर्षण या प्रतिकर्षण। असमान ध्रुव जो है वो क्या कहलाते हैं? परस्पर प्रतिकर्षण। बूझो आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता है कि किसी चुंबक को कंपास के समीप लाने पर क्या होगा? किसी चुंबक को अगर कंपास के समीप लाएंगे तो वो क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। चुंबकों का यह गुण एक चुंबक को लटकाकर तथा उसके दूसरे चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को एक कर इसके समीप लाकर भी देखा जा सकता है। कुछ चेतावनियां। यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने गुण को खो देता है। इस तरीके से अगर अपन इसको करते हैं तो वो क्या कर देगा? अपने गुण को खो देगा। यदि चुंबक का उचित रखरखाव
रखरखाव ना हो तब भी यह समय के साथ क्षीण हो जाता है। क्षण चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाता है। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े को से पृथक करके इनके सिरों पर नर्म लोहे के दो टुकड़े लगाने चाहिए। अपने चुंबक को सुरक्षित रखने का तरीका किस तरीके से, देखिए ये अगर चुंबक है तो उसमें क्या है, एक नर्म लोहा लगा दिया। ये आपका चुंबक है तो उसमें दोनों तरफ क्या है, नर्म लोहा लगा दिया और बीच में क्या कर दिया, लकड़ी लगा दी। तो इससे क्या होगा कि उसके जो आवेश हैं वो बने रहेंगे, वो खराब नहीं होंगे। नाल चुंबक का भंडार करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए और अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी जानकारी थी, हमने अभी पढ़ी। इसके मुख्य बिंदु थे जो कंपास जिसे दिक्सूचक कहते हैं, चुंबक, मैग्नेटाइट, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। सारांश में हम थोड़ी सी बातों को पूरी तरीके से जान लेते हैं। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते अचुंबकीय हैं। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव हैं, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को पे आकर रुकता है। दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी जानकारी थी जो मैं आपके पास लेकर आया और इस अध्याय में हमने चुंबक के बारे में बहुत अच्छी बात पढ़ी, मनोरंजन, दो कहानियां पढ़ी और अच्छी बातें हम इसी तरीके से आपके पास लेकर आते रहेंगे। तब तक जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।